वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाला टॉपिक देख रहे थे। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू शो एनी फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन एनी गिवन इंटरवल। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस करना कैसे है, कोई किसी फंक्शन को, उसके हम कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वाली वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं। बट आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि नहीं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कैसे शो करते हैं। तो उसके लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि अगर कोई फंक्शन सपोज करिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ये जो फंक्शन है वो जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये 1/0 बनेगा और जो कि ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी बनता है, यानी कि नॉट डिफाइन होता है इस पर। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस जिसकी वजह से नहीं बनेगा वो आपका जीरो है, जीरो की वजह से ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। तो कोई भी इंटरवल जिसमें आपका जीरो मेंशन होगा, जैसे 0 to इन्फिनिटी हो या 0 to 1 हो या फिर 0 से 2 हो, कोई सा भी इस टाइप के इंटरवल होगा, तो इस किसी भी इंटरवल में जिसमें जीरो आपका इंक्लूडेड आ रहा है तो इसमें ये नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं, आपको कोई सा भी इंटरवल दिया होगा आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, इंटरवल के हिसाब से भी आपका प्रोसेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम इस टाइप से ही सॉल्व करेंगे कि इंटरवल पे डिपेंडेंट नहीं होगा इसका सोल्यूशन। तो देखिए क्या करना है आपको। अगर हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की बात करें तो हमने देखा था कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कब होता है कोई फंक्शन, जब आप क्या कहते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट कि fx1 माइनस fx2 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x1 माइनस x2 का मॉड इज लेस देन डेल। व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मीनिंग निकल के आता है कि अगर आप x1 में, यानी कि ऑब्वियस ही बात है, एक x एक्सिस होती है एक y एक्सिस होती है, तो ये x एक्सिस की वैल्यूज़ हैं और ये y एक्सिस की वैल्यूज़ हैं। तो जब आप x एक्सिस में वैल्यूज़ में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू में भी थोड़ा सा ही चेंज होना चाहिए, यूनिफॉर्म चेंज होना चाहिए, तभी आप कहते हैं कि वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ओके, यानी कि अ लिटिल चेंज इन x शुड लीड अ लिटिल चेंज इन फंक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं के लिए आप क्या प्रोसेस करेंगे, अब उसको समझ लेते हैं हम। इंटरवल सपोज करिए कोई सा भी इंटरवल है, 0 to इन्फिनिटी लीजिए, 0 to 1 लीजिए, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम ये शो करेंगे, क्योंकि आपको नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस दिखाना है, तो आप ये शो करेंगे कि x की वैल्यू में तो बहुत माइनर सा चेंज है, ठीक है, चेंज इन द सेंस x1 और x2 के बीच का डिफरेंस। ओके, चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि दोनों में डिफरेंस बहुत छोटा है, लिटिल डिफरेंस है, तो जो उसकी फंक्शन की वैल्यूज़ हैं उनमें जो चेंज होना चाहिए वो भी बहुत लिटिल होना चाहिए, ठीक है। तो हम x1 x2 के चेंज से शुरू करेंगे। तो x1 x2 में बहुत माइनर सा चेंज करना है। माइनर सा चेंज का मतलब उनका डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, मतलब x1 x2 बहुत क्लोज नंबर होने चाहिए। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे x1 और x2 इस इंटरवल में आप दो x1 x2 आपने चूज़ कर लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, लेट x1 इज इक्वल टू, x1 आपको इस इंटरवल में से कोई लेना है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, हम जानबूझ के 1/n ले रहे हैं। ओके, ऐसे ही आप x2 भी कुछ भी ले सकते हैं 0 से इन्फिनिटी में, हमने जानबूझ के 1/n में n+1 ले लिया है, ठीक है। साफ साफ पता चल रहा है x1 और x2 जो है वो आपके इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सच दैट, अगर आप यहाँ पे x1 माइनस में x2 का मॉड निकालते हैं तो किसके इक्वल आएगा, 1/n माइनस का 1/n+1 इज इक्वल टू, इस डिफरेंस को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1/n इंटू n+1। तो ये चीज़ क्या होती है, x1 माइनस x2 का जो मॉड होता है वो लेस देन डेल होता है। आप देख सकते हैं ऑब्वियस सी बात है, ये जो वैल्यू है अगर आप एज टेंस टू 0 जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि ये बहुत माइनर सा आप बना सकते हैं इसको। x1 x2 हमने ऐसे चूज़ करे हैं कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा होगा, तो इस टाइप से तो ले लिया है आप। नाउ x1 x2 तो बहुत
क्लोज है। लेकिन अगर मैं f(x1) माइनस f(x2) निकालूँ तो क्या बनेगा, f(x1) कितना बनेगा, f ऑफ x1 है 1/n माइनस का f(x2) है 1/n+1 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू कितनी आएगी n, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी n+1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो अगर आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता तो आप क्या बोलते हो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल, और यहाँ पे f(x1) माइनस में f(x2) का जो मॉड है वो इज इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो जो कि अगर आप इससे छोटा कोई भी एप्सिलॉन लेते हैं, इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू, आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2। तो इस चीज़ को अब स्टार्टिंग में मेंशन कर देती हूँ कि आप यहाँ पे शुरू में लिख सकते हो, चूज़ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 एंड ओके एंड लेट x1 आपने और x2 दो इसके नंबर ले लिए जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखा रहा है कि टेंस टू 0 है, यानी कि बहुत क्लोज नंबर लिए। लेकिन जो उनके बीच की वैल्यू है, उनके बीच में कितना गैप आ रहा है 1, जो कि 1 एक बहुत लार्ज नंबर है। तो इस वजह से अगर मैं 1 से छोटा कोई भी एप्सिलॉन ले लूँगी, 1/3 1/4 जो भी आप लेना चाहें, उसके लिए ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रहा है। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि here x1 x2 का मॉड जो है वो लेस देन डेल, डेल का मतलब आप ले सकते हैं कि यहाँ पे बहुत छोटा कुछ एक आपने डेल आपने यूज़ किया हुआ है, लेस देन डेल वेयर एज f(x1) माइनस का f(x2) का मॉड इज ग्रेटर देन 1 which is not less than is equal to epsilon is equal to 1/2. This implies f is not uniformly continuous on 0 to infinity. ओके तो मैंने इंटरवल इसलिए बोला था, अगर आप 0 से 1 भी लेते हैं तो आपको पता है 1/n, एन जहाँ पे नेचुरल नंबर है तो भी 0 से 1 के बीच में ही ये जो वैल्यू है वो लाई करेगी। तो इस वजह से इंटरवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।